बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तो बाबा के ज्ञान के अलावा और कहीं भी बुद्धि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, तभी तो हम अपने देवी देवता धर्म की स्थापना कर पाएंगे। यदि बाबा के ज्ञान के अलावा दुनिया में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, उनकी परिपाटी में यदि ध्यान आकर्षित हो रहा है, उनकी प्रथाओं में, तो फिर हम अपने देवी देवता धर्म की स्थापना करने के निमित्त नहीं बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना तो होगी ही। प्यारे बाबा उसी के लिए इस धरती पर आए हैं कि मानव धर्म को देवता धर्म में परिवर्तित करना। लेकिन यदि जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं ये भूल करके केवल मुरली सुन लिए, हाँ 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 कर दिए, या थोड़ा बहुत नुमा शाम का योग लगा लिए, अमृत बेले का योग लगा लिए, नहीं, आज की मुरली से बाबा ये गहरे इशारे दे रहे हैं कि संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। बाकी सब कर्म न्यारे रहना, न्यारे होकर बाकी सब कर्म टेम्परेरी निभा लेना, लेकिन मुख्य कर्म ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो, तो यहां की दुनिया के जितने भी वाक्यात हैं, अगर उन वाक्यातों पर यदि हमारी दृष्टि जा रही है, हम उसे बोल रहे हैं, अपने सोच में ला रहे हैं, तो हम वास्तव में जो बाबा सेवा करने कह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगी। तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुही गति का ज्ञान मिला है? देखो, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। हाँ, देखो, बड़ी गहरी बात है इसमें, क्योंकि जैसे आपका बच्चा है, वो थोड़ी सी भी गलती करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पड़ोसी का बच्चा है, उसके एवज में कई गलतियां कर लेगा, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्या करेंगे? उस पर अधिकार ही नहीं है। ऐसे ही जब हम बाबा के बने हैं तो बाबा धर्मराज भी है, हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तो फिर हमारा बाबा ही धर्मराज है। हाँ, तो जब हमारा बाबा ही धर्मराज है, हमारे पिताजी ही धर्मराज है, तो हमको कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो दुनिया वालों को तो सजा कम होगी, लेकिन हम बच्चों के लिए 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए आपने बाप के पास जन्म ले लिया है, बाबा बाबा कह रहे हो, बाबा से सारी शक्तियां ले भी रहे हो, और उसके बाद भी यदि आपने अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, है ना भाई? बाबा इशारे दे रहे हैं, देखो बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। दूसरा और कुछ भी इधर उधर ध्यान मत बटाओ अपना। अपनी अंदर की सूक्ष्म खामियां, हाँ, पाप भी क्या होता है, बिंदु रूप में अंदर छुपा रहता है। उसको हमारी मैया कहा करती थी, मन मन भावे मूड डुलावे, ऐसा कहा करती थी। मतलब मन में दुनियावी आकर्षण है, लेकिन बाहर से मुंडी हिला रहे हैं कि नहीं नहीं,
हमको तो कुछ नहीं, हमको तो बाबा ही अच्छा लगता है, हमको तो बाबा का ज्ञान ही अच्छा लगता है। अच्छा लगना थोड़ी है भाई, अच्छा लगने से थोड़ी कुछ हो जाता है। आपको कोई भी खाने पीने की सामग्री दिखी, आपको अच्छी लग गई, तो उससे क्या होगा? आपने उसको खाना भी पड़ेगा ना, अच्छा लगा तो, है भाई। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। देखो, भोलानाथ किसको कह रहे हैं? ये दुनिया वालों को मालूम नहीं है कि बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। वो तो बस भोलानाथ कह दिए, बम बम भोले, बोल बम नारे लगाते हुए कांवर लिए चले बस। लेकिन वो बेहद का बाप है, पूरी सृष्टि का मुखिया है। ये बात हर एक को समझ में नहीं आती है। तो जब वो भोलानाथ है तो अगली लाइन सुनना, बहुत गहरी पॉइंट। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाले भी वही हैं। भोलानाथ है तो देखो भाई, ये भोलापन ही नहीं कहलाया क्या? एक साधारण मनुष्य को देवता बना दिए। सोचो, मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, जितने भी मनुष्य हैं वो मनुष्य को देवता तो बना नहीं सकते। उनके लिए गाया हुआ है, मानुष से देव किए करत न लागी बार। अब बाबा कहते हैं देखो, देवता रहते हैं अमर लोक में और यह है मृत्यु लोक। तो आप यदि देवता बनने के मार्ग पर हैं, ये पक्का कर लिए हैं, तो आप बार बार मरते क्यों हैं? किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में, कोई मान में, कोई सम्मान में। सोचो भाई, यह है ही मृत्यु लोक। तो यहां हमें जीते जी इस दुनिया से हमें मर जाना है। ये मृत्यु लोक है। अमर तो हम अपने लोक में रहेंगे। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। यहां बार बार मरेंगे नहीं, मेरा मेरा तेरा तेरा करके। यहां तो घड़ी घड़ी व्यक्ति, मेरा ये छूट गया, मेरा बेटा मर गया, मेरे पिताजी खत्म हो गए, मेरे पति खत्म हो गए, ऐसा परेशान होते रहते हैं। ऐसा हम नहीं मरते हैं वहां बार बार। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात, यह किसको कहा जाए? सोचो, जरूर शूद्रों को ही एडाप्ट करते होंगे ना भाई बाबा। एक बात बड़ी समझने की है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, तो किसको देवता बनाने की जरूरत है? जिन्होंने अपना स्वभाव शूद्रों की तरह बना लिया है। तो कहेंगे शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। अब कितने गहरे से जांचो अपने आप को, सोचो। नहीं ऐसा ही बस कह दिए बाबा मिला, हम तो बढ़िया ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ऐसा नहीं है। वो शूद्रपना अंदर छुपा रहता है। बाबा इसलिए इशारे दे रहे हैं बार बार। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता है, तो जरूर उनके धर्म के बच्चे होंगे ना भाई। मुख वंशावली है तो भी जरूर माता पिता तो चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। देखो तीनों में अंतर हो गया। दादे की भी मुख वंशावली, समझना भाई अच्छे से। हाँ, बाबा की मुख वंशावली। अभी देखो आप बने क्या हो, कुख वंशावली का यहां नाम ही नहीं है। हाँ, वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। लेकिन उसमें तुम दादे की भी मुख वंशावली हो। तीन अलग अलग प्रकार हो गए। सोचो, वह ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, मंदिरों में भी विवाह करवाते हैं। और क्या है, माता पिता भी क्या करेंगे? बच्चों को विवाह करके
उनको विषय विकारों से बचाते हैं क्या? और ही ढकेलते हैं, छुट्टी देते हैं। सारी दुनिया विषय विकार में जाने की छुट्टी देती है, क्योंकि पता ही नहीं है योग क्या है, योग शक्ति क्या है। और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर हो गया, सोचो। वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना भाई, हाँ दोनों हैं। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलेगी। अब सगा बच्चा मतलब घर गृहस्थ में रहकर केवल एक बाबा दूसरा ना कोई, वो है सगा। ऐसा नहीं हम सगा जो है ड्रेस बदल लिया और समर्पित हो गया कहीं तो उसको हम सगा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। देखो बाबा और गहरे की ओर ले जा रहे हैं। अब तुम वर्णों को जानते हो। देखो बाबा बहुत गहरे की ओर ले जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सगा बच्चा नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर नया ढूंढना पड़ेगा ना भाई, उसी शूद्र की दुनिया से, रावण की दुनिया से उठाना पड़ेगा ना। बहुत गहरी बात अभी बाप समझाते हैं। यह चक्र फिरता है। देखो विराट स्वरूप बनाते हैं दुनिया में लोग, लेकिन वो विराट स्वरूप है किसका, उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं बता सकता कि इनसे क्या होता है जो विराट रूप दिखाते हैं। वो विराट रूप तो आत्मा का है ना भाई। आत्मा कभी शूद्र, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी कुछ बनती है। उसमें दिखाया है पूरा अलग अलग मुंडियां। वो परमात्मा की थोड़ी है भाई, सोचने की बात है। परमात्मा की तो मुंडी ही नहीं है, हाँ वो बगैर मुंडी वाला है। गीता में लिखा है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो जो मुंडी वाले हैं उनकी मति भिन्न होगी, लेकिन जो बगैर मुंडी वाला है उसकी मति तो एक ही होगी भाई वो भटकेगा नहीं। यहां तो जितने मुंह उतनी बातें। तो विराट रूप का जो गहरा राज है उसे जरा अच्छे से समझना और समझाना। नहीं तो लोग तो बस भगवान का रूप बोल के आप लोगों को समझाना, पूरा चित्र सामने रख के उसमें सब दिखाया है उस विराट रूप के चित्र में, तब लोगों की भ्रांति हटेगी। ऐसी सेवा करना है। बाबा जो एक लाइन बोलते हैं तो उसे जेहन में रखना चाहिए। नहीं सुन लिए बस हो गया, अपने काम धाम में लग गए सब। ऐसा ऐसा थोड़ी होगा, उसको सगा नहीं कहेंगे। अभी बाप समझाते यहां कोई गपोड़े की बात ही नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं बाबा। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है भाई। देवताएं तो सतो प्रधान थे, सतो प्रधान थे ना, हाँ वही फिर आकर वही देवी देवता तमो प्रधान बन गए हैं। अब पूजा तुम करे बैठे हो देवी देवताओं की, नहीं वो तो बस मन उसी तरफ लगा हुआ है। देवी देवताओं के मंदिरों में ही मन लगा है, बताओ भला, जबकि वो देवी देवता है ही नहीं। अब हमने जैसे हमारी जो लौकिक माता जी हैं, हमें मालूम पड़ गया कि कहाँ जन्म लिया है, तो अब वो फोटो लगी है घर में रखी है, ध्यान ही नहीं जाता, कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि अरे ये तो इस रूप में है ही नहीं। फोटो घर में रखी है, हाँ दुनिया वालों के हिसाब से, लेकिन अच्छे से मालूम है कि जो मुझ आत्मा की मां का रोल अदा की थी, जो आत्मा वो अभी कहाँ है ये अच्छे से पता है। वैसे ही दुनिया वालों को देवताओं का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है खुद ही खुद की पूजा कर रहे होंगे तो पता थोड़ी है भाई। सोचो अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। अभी किसी भी देवी देवता की पूजा करने की हमारी इच्छा थोड़ी होगी जब हमें खुद ही मालूम पड़ गया है
कि अरे भाई मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं पहले देवता थी। ये मुख्य बात, ये नशा चढ़ जाना चाहिए अच्छे से। जो ये गहरे से समझ गया ना, वो सारा दिन इसी नशे में रहेगा। बाबा कहते देखो बच्चे, यह है कयामत का समय। कुरान साहिब में भी लिखा है भाई, बाइबल में भी लिखा है। तो कयामत का समय क्या होगा? सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है ना भाई धन का। जो यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है, वहां धन का चौपड़ा रखते हैं। देखो कितनी गहरी बात, कर्मों के खाते का है। आप कितना भी बाबा को याद करोगे, आप कितने भी ज्ञान योग में पढ़ोगे, लेकिन जो आपने पिछले कर्म जो जन्मों में किए हैं उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बीमारी भी आएगी, कई किस्म के आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बाबा के बन गए तो सब खत्म, नहीं, हिसाब किताब तो कहीं नहीं जाएगा भाई। अभी तुम बाबा को याद करके और ज्ञान योग की सेवा करके अगले जन्मों के लिए कमाई जमा कर लो, ताकि फिर ना पछताना पड़े। क्यों? आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आता है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है, नहीं भाई। पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। अभी सभी आत्माएं जन्म जन्मांतर कितने पाप कर्म किए हैं। अब जब हम योग में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, अपने स्वरूप में टिकते हैं, तब पूरा दृश्य दिखाई देता है कि हमने पिछले जन्म में बाप रे कितने लोगों को कितना कष्ट दिया। दिखता है स्पष्ट। जब वो दिख जाता है तो बिल्कुल संतुष्टि हो जाती है कि नहीं यार, फिर जरा भी हलचल नहीं होती। चाहे कितनी भी शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, मानसिक हो, व्यवहारिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी परेशानी हो, वो कुछ परेशानी लगती ही नहीं है, क्योंकि पता लग गया है। हाँ भाई, जैसे कांटे में पैर डल जाता है तो देखा रे कांटे में पैर हमने डाला है तो कांटा चुभा है, तो बड़े आहिस्ते से निकालते हैं। बस कोई उसमें टेंशन में थोड़ी आते हैं, क्योंकि मालूम है हम ही ने डाला था पैर। जैसे कोई बच्चा खुद से गिर जाएगा तो है करेगा, और कोई दूसरा धक्का मारेगा तो रोने लग जाएगा, है ना भाई। तो जब ये हमें पता है कि हम खुद से गिरे थे तो खुशी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई? सोचो। बाबा वही तो कह रहा है कि आधा कल्प का खाता है भाई। वो ऐसे थोड़ी है कि बार हमने एक बार बीमार पड़े तो पूरा खाता चुकतू हो गया, बुखार एक बार चढ़ेगी, ऐसा थोड़ी है भाई, है। जिसका जितना खाता होगा उतना उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? अरे बाबा कहते हैं भाई उनका है रजो प्रधान सन्यास, अभी तुमको मिलती है श्रीमत। वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे भाई, कैसे मोक्ष को पाते हैं? कोई बताए जरा भाई। सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापस तो कोई जा नहीं सकते भाई। आज मान लो मैं किसी से, भाई लेन देन तो सदा चालू ही है ना, लेन देन तो चालू ही है, लेन देन तो बंद ही नहीं हो रही है, तो कैसे मोक्ष को पालेगा भाई कोई व्यक्ति? गीता में ऐसी बहुत बातें लिख दी है। पहली बात तो सर्वव्यापी की लिख दी है। अब तुम बच्चों के अंदर है बाबा की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, एक बात गहरी समझना है, सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। उनकी रचना कौन सी? वो मनुष्य से देवता बनाने का कार्य करते हैं, तो वो देवताई स्वरूप स्मृति में रहे हमारे। बाबा ने कहा है जैसी स्मृति वैसी समर्थी। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है ना भाई। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक हैं।
वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती, जो स्कूलों में रखते हैं, हंसवाहिनी, वीणावादिनी, ज्ञानदायिनी कहते भी हैं, तू ब्रह्माणी कहते भी हैं। तो फिर कभी ना कभी ब्रह्मा के आचरण को धारण करने का पुरुषार्थ किया होगा ना भाई, जब ब्रह्माणी कह रहे हैं तो, हैं? तू ब्रह्माणी कहते हैं जगदम्बा को, सोचो। तो यह ब्रह्म व्यक्त है जो बाद में अव्यक्त बनते हैं। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्म फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं, फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। हाँ बस, उसके बाद तो बाबा चले जाते हैं। अब 84 जन्म तुम बिताते रहो, फिर एकदम जब दुखी हताश हो जाते हो, ज्ञान पूरा नष्ट हो जाता है, तब फिर बाबा आते हैं। तो अब धंधाधोरी भी करते करते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो फिर सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। एक दाग लग गया ना भाई। हाँ, गाते हैं ना भाई, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, इस समय है ही झूठ खंड। हाँ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चैन चबेना, जहां देखो वहीं झूठ है। हाँ, एक स्थान पर भी सच्चाई नहीं है। सचखंड क्योंकि स्थापन करने वाले तो बाप है ना भाई, कहां से यहां सच्चाई आएगी। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं, जिनका कोई धनुई धोड़ी नहीं है। हाँ, आप देखो ना भाई, अब आपके राज्य में, देश में मुखिया कौन है ये पता ही नहीं चलता। वो प्रधानमंत्री मुखिया है कि वो मजिस्ट्रेट मुखिया है कि वो राष्ट्रपति मुखिया है कि वो मुख्यमंत्री मुखिया है, वो कि कलेक्टर मुखिया है। कलेक्टर मुख्यमंत्री को भी आदेश दे देगा, माने कुछ है ही नहीं कि तुम्हारे वार्ड का पार्षद मुखिया है, तुम जाओ किधर, सभी मुखिया बैठे हैं। तो अभिमान कितना, सोचो। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण कौन सा है बाबा ने बताया, देह अभिमान का। खूब देह अभिमान। अब वो देह अभिमान को जब तक नहीं छोड़ा, तब तक आपके अंदर में दूसरे गुण आएंगे ही कैसे। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, देखो, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। मान लो तुम्हारे अंदर काम विकार नहीं आ रहा है, तो भाई अहंकार तो आ रहा है ना, अपने चेहरे का भान तो आ रहा है ना, अपनी नाक नक्श, अपने होंठ वही तो दिखाई दे रहे हैं पूरे समय। कैसा दिख रहा हूं मैं, इस ड्रेस में कैसा दिख रहा हूं। वो पहले एल्बम पलटते थे, अभी व्हाट्सएप में भेज देते हैं ढेर फोटो। वो फेसबुक का नाम ही है फेसबुक, मतलब वो बुक ही फेस की है। आप फेस डालोगे तो ढेर जो है कमेंट्स आ जाएंगे, और ज्ञान की बात डालोगे तो कोई देखा भी नहीं दिखाएगा उसमें। इतना तो देह अहंकार है, बाबा कहते देखो। तो अहंकार है पहला नंबर शत्रु, बाद में सारे विकार आएंगे ना भाई आपके। तो पहले नंबर शत्रु को तो पहले खत्म करो, फिर कहना हम तो ब्रह्मचारी हैं, फलाना है। ब्रह्मचारी तो बाद में, पहले शरीर का भान तो देखो। कहीं भी अनमोल वचन लिखेंगे तो कन्या की तस्वीर डाल देंगे। वो कन्या की तस्वीर डालना है नहीं है, वो औचित्य नहीं है, लेकिन डालेंगे। सूक्ष्म में देह अहंकार रहता है। बाप डायरेक्ट कहते हैं, लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। देखो बाबा कहते हैं मुझे तो देह है ही नहीं, है ना, मैं इन आर्गन्स द्वारा आकर तुमको बतलाता हूं, तुम इन आर्गन्स से सुनते और समझते हो, बस इतनी सी तो बात है। तो अब बेहद के बाप मत देते हैं। क्या मत देते हैं भाई, कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। अब कैसे याद आएगी बाबा की। अब कोई जो है जमाने भर की देह दुनिया दौलत में ही उलझा फंसा है, कहाँ से बाबा की याद आएगी। बोले नहीं, हमको तो बाबा की याद है। नहीं, बिना देह अहंकार छोड़े विदेही बाबा याद ही नहीं आ सकता। ठग रहे हैं सब अपने आप को। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और
पद भ्रष्ट भी हो जाए। बाप कहते बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना ही नहीं सकते हैं। कितनी कदर होनी चाहिए बाबा की। अब बाप तुमको सच समझा रहे हैं भाई, तुम जरा गहरे से समझो इसे। तुम सत्य के संग में बैठे हो, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए तुम ये मुरली सुन रहे हो। सोचो, उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चे ज्ञान के सागर। यह तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वह नदियां तो पानी के सागर से निकलती है। वह पतित पावन कैसे कहलाई जा सकती है भाई? सोचो, कितने अंधकार में हैं लोग, कितने सारे लोग अंधकार में हैं। कौन क्लियर करेगा? सोचो, हम ही तो कर पाएंगे ना। हम इस तरफ निगाह ही नहीं डाल रहे हैं कि लोग बेचारे कैसे फंसे हैं, उलझे हैं। कौन करेगा क्लियर? और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो ऊपर जाएंगे कैसे? रास्ता साफ कैसे होगा? तुम बस सुनाते रहो ज्ञान। पहले तो बाबा ने कहा खुद बनना, दूसरा ज्ञान नदियां। देखो गहरी बात, पतित पावन तो परमात्मा ही होंगे ना भाई, जो ज्ञान के सागर हैं। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी ही जाएगी। अब अमेरिका में थोड़ी है वो गंगा है। बोले गंगा से पावन बनते हैं तो अमेरिका वाले क्या करें फिर? हैं कनाडा वाले क्या करें? वहाँ तो गंगा नहीं है। तुमने अपनी गंगा को पतित पावनी कह दिया। सोचो, वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती है? सोचो, यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, इसलिए ब्राह्मणों की जो है ऊपर उन्होंने बाल की चोटी दिखा दी है। सब स्थूल, उसका अर्थ भी नहीं मालूम होगा किसी को। बाबा कहते हैं अभी सतो प्रधान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी है, सेवा कर रहे हैं। सतो प्रधान नहीं कह सकते किसी को भी। ईश्वरी संतान है, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम ब्राह्मण ही बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग में राज करते हैं ना भाई। हाँ, तो हमारा मान बहुत है। बाबा भी हमको मान देते हैं बहुत। तो वैसे यह तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर बाद में पुराना होगा ना भाई। तो बाबा ने जो आप कहेंगे कि भाई बाबा ईश्वर ने बनाया तो फिर इतना दुख क्यों? बनाया था, अब पुराना हो गया है। स्वर्ग बनाया था, अब पुराना होते होते क्या हो गया है? वो नर्क हो गया है। फिर बाबा उसको नया बनाने आए हैं। है भाई, क्यों? नई चीज को तो पुराना होना ही है। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया उसको है। भाई मकान बनाया बाप ने तो बाप ने थोड़ी पुराना किया, वो तो हो ही गया। ऐसे ही ये दुनिया भी। इसलिए तुम गाए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो पुराना अर्थात तमो प्रधान। सूरज थोड़ी पुराना हुआ, चंद्रमा थोड़ी पुराना हुआ। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान। आसमान थोड़ी पुराना हुआ, धरती थोड़ी पुरानी हुई। पुराने कौन हो गए? मनुष्य आत्माएं यहाँ पड़े पड़े। वो कहते हैं ना भाई, ये तो पुराने बसिंदे हैं यहाँ के। हाँ, जैसे कोई गांव में कोई पुरखों से चला आता है, उसके बाप वहीं रह रहे हैं, तो पुराने बसिंदे हैं कहते हैं। पुराने और नए का अर्थ समझना है ना भाई। बड़ी गहरी बात है भाई, है ना भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी जरूर होती है। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। हाँ, क्योंकि ये देह पुरानी जर्जर 84वां जो है खटारा गाड़ी है ये। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चल रहा है।
भूल तो नहीं गए भाई? बाबा पूछ रहे हैं, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूं। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? देखो बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, कितने गहरे से। बाबा कहते, देखो बच्चे, मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूं, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूं। बच्चे कहते, बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते? बाप कहते, नहीं भाई, कोई नहीं छूट सकता, बस ये पुरुषार्थ कर लो। भाई कलयुग में तो आओगे ही तुम, है? बहुत से लोग कलयुग में आएंगे, तुम भी आओगे। पुरुषार्थ तो सतयुग में आने का करना पड़ता है, कलयुग में तो अपने आप आ जाते हैं। तो सतयुग में आने का पुरुषार्थ कर लो भाई। कहते भी है, पतित पावन आओ पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। भाई पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है ना। बाबा कहते, अच्छा देखो भाई, मेरे पास 2 धाम है, कहाँ चलेंगे बताओ? बाप कहते, सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पार्ट में तो वही बात आ गई, आना जरूर है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। बाबा कह रहे, देखो क्यों भाई, क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो क्या? उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजोतमो होगा। भाई कलयुग में भी जो आत्मा पहली बार उतरेगी, हाँ, जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख नहीं पा सके, हाँ, उसको सुख ही मिलेगा। आने से ही थोड़े पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास होना ही है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, ऐसे थोड़ी है कि एंट्री लिए और हो गया। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयारी नहीं है। हाँ, फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत बेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे भाई। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा भाई, बच्चों ने समझा, बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की, ऐसा चेक करो, फिर बाप से रोज माफी मांग लो। हाँ, शिव बाबा हमको माफ करना, बाबा आप कितने मीठे हो। और ऐसा भी नहीं कि बस गलतियां करते जा रहे हैं और रोज माफी मांग ले रहे हैं कि बाबा ने तो कहा है। नहीं भाई, बाबा छुट्टी दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि रोज ही फिर आपको गलती भी करना है और फिर माफी भी मांग लेना है। नहीं, भगवान कहते हैं, देखो मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना भाई। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, यह महादुश्मन है। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। बाबा सावधानी दे रहे हैं कि माया बड़ी प्रबल है बच्चे, लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े भाई। हाँ, हम बाप के बने हैं, फिर यह माया कैसे विघ्न डाल सकती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी भी उड़ाएंगे। भाई यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बहुत गहराई से सुनना समझना है। पहली पॉइंट, अपना रजिस्टर
खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान, देही अभिमानी बनना है। हाँ, ऐसे चलाओ मत अपने आप को कैसे भी। हाँ, लापरवाह मत बनो। ऐसे जो है मत सोच लो कि हाँ मैं तो चलो अब कुछ भी देखूंगा, कुछ भी करूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आ रहे हैं कंटिन्यू देह अभिमान में ही। कई ऐसे बच्चे हैं, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बाबा कहता है कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। भाई अभी तो पुराना ही हिसाब किताब चुकतू करना है और नया बना लिए तो फिर तुमको वक्त कहाँ मिलेगा। हाँ, अपनी दृष्टि खराब कर लिए, कहीं संबंध बना लिए इधर उधर। हाँ, नहीं, न्यारे रहना है। अच्छा भाई, वरदान, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। देखो, अमृत बेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। भाई, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया, इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की भी बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं है, लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा भाई, स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। अच्छा भाई, ओम शांति।